Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Amarnath Singh, MBBS student from AIIMS New Delhi, right? And guys, इस वीडियो में जैसा कि आप टाइटल देख सकते हो, मैं आपको नीट का जो अभी लेटेस्ट अपडेट है एज ऑफ 9 फरवरी वो दूंगा, प्लस 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिस पे आपको फोकस करना है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज बहुत ढेर सारे स्टूडेंट दे आर गोइंग हे वायर हेल्टर स्केल्टर कि उनको मालूम नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या किया जाए, किस पे फोकस किया जाए। तो आई थिंक मेरे वर्ड्स आपको एक एश्योरेंस देंगे कि आप इन चीज़ों को करोगे तो आप ट्रैक पे रहोगे एंड आप अपना गोल जो है एंड में अचीव कर लोगे। तो नीट की अपडेट सबसे पहली चीज़ क्या है कि अभी आप अगर ब्लॉग पे जाओगे इंडियन एक्सप्रेस के, राइट, तो उस पर साफ लिखा हुआ है कि रमेश पोखरियाल सर ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने आपका ग्रीन सिग्नल दे दिया कि नीट विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। ये चीज़ अभी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आई है, आई थिंक इंटरनल मैटर चल रहा होगा, पर नीट ट्वाइस अ ईयर होगा, ये चीज़ डिक्लेयर कर दी गई है, राइट। ये अभी न्यूज़ ब्लॉग में आया है। डेट क्या है नीट का हमें नहीं मालूम, मोड क्या होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ये हमें नहीं मालूम है। आपको मालूम है बोर्ड के एग्जाम आपके 4 मई से 11 जून 10 जून तक जा रहे हैं, राइट। तो उसी के आसपास जैसे जेई मेन का एग्जाम होता है, राइट, 4 बार कराया जा रहा है, वैसे ही नीट का एग्जाम आपका अगर ट्वाइस करा रहे हैं तो हो सकता है बोर्ड से पहले भी करा दें एक पेपर एंड बोर्ड के बाद दूसरा पेपर कराएं, राइट। एंड क्या सिस्टम रहेगा वो सारी चीज़ें, बाकी गाइडलाइंस अभी डिक्लेयर करनी है, वो अनाउंस करना है मिनिस्ट्री को। अभी तक उस पर कुछ भी कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमें नहीं मालूम है, राइट। अब 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस पे आपको फोकस करना है, राइट। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, राइट, और अपने दिमाग में ये चीज़ें बैठा लीजिए। पहली चीज़, बिलीव इन योर सेल्फ यार। अभी बहुत एक टर्बुलेंट फेज रहेगा आपके लाइफ में। जैसे नीट का पेपर डिक्लेयर होगा ना कि किस डेट को हो रहा है, तब से एक ना बेसलाइन लेवल ऑफ एंजाइटी आपके अंदर रहेगी। वो अप एंड डाउन एक साइनोसॉइडल वेव आपके दिमाग में ना चलते रहेगी कि होगा सिलेक्शन, नहीं होगा, मैं पढ़ाई सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमेशा आपको अपने आप को रिमाइंड करना है कि आप कर सकते हो, आपको हार नहीं मानना है, एंड तक लगे रहना है यार, ठीक है। आपको बढ़ते रहना है आगे। अगर आप भाग नहीं पा रहे हो तो चलो, चल नहीं पा रहे हो तो रेंगो, रेंग नहीं पा रहे हो तो यार एक एक कदम आगे बढ़ाओ, राइट। पर आगे बढ़ते रहो एंड बिलीव इन योरसेल्फ, आप कर सकते हो एंड तक। क्या रिजल्ट होगा वो रिजल्ट वाले दिन ही आपको पता चलेगा, पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक चीज कर सकते हो कि आप मेहनत करते रहो लगातार, अपनी कमिटमेंट डेडिकेशन बनाए रखो एंड कंटिन्यू टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर सकते हो। एंड नॉट ओनली यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू हैव टू आल्सो बिलीव इन द रिसोर्स दैट यू आर फॉलोइंग, बिकॉज यार ये मेरे साथ भी हुआ था, एमबीबीएस में भी होता आया है। जब भी एग्जाम आ रहे होते ना और कुछ भी अगर आपका टेस्ट वेस्ट होता है, राइट, तो हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि टेस्ट में अगर कम स्कोर आया तो हम अपने प्रिपरेशन को ना ब्लेम करके इस चीज को ब्लेम करते हैं कि हाँ मैंने जो रिसोर्सेज फॉलो किए हैं वो इनएडिक्वेट थे, वो इनसफिशिएंट थे, उसके वजह से मेरा पेपर में नंबर कम आया है। और इससे इसको मैं क्लासिकल कहता हूं लो स्कोर फोमो। हमारा स्कोर लो आया तो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो रिसोर्स थी ना उसकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं। वहां पे यार आपको अपने आप को रिमाइंड करना है कि यू हैव टू बिलीव इन योर रिसोर्स। जो आप अभी तक पढ़ते आए हो ना यार, कोई भी रिसोर्स को फॉलो करते आए हो, अब उसको आप चेंज मत करना, उस पर बिलीव करो कि हाँ ये जो पढ़ा है यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी को आपको अच्छे से थरली रिवाइज करना है। और जो आपका लो स्कोर का जो कॉज है ना, जो इटियोलॉजी आपकी लो स्कोर की, वो ये है कि आपने एक सिंगल सोर्स को मल्टीपल रिविजन नहीं दिया। एक ही सोर्स को मल्टीपल रिविजन दो। जो आप फॉलो करते आ रहे हो, मान लो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो हार्डकोर, राइट, तो उसी को आप मल्टीपल रिविजन दो। नीट के लिए तो आपको एनसीईआरटी करना है। देखो एमबीबीएस में तो हमारी बहुत ढेर सारी बुक्स होती है डिफरेंट पब्लिकेशन की, डिफरेंट ऐप्स आ गए हैं जो फॉलो करने होते हैं, तो वहाँ कंफ्यूजन होता है यार इसके वजह से स्कोर कम आएगा या इसके वजह से स्कोर कम आएगा या बेटर आएगा। वहाँ पे भी हमें लो स्कोर फोमो होता है। आपके लेवल पे अब क्योंकि नीट का पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है तो ये चीज़ काफ़ी स्ट्रीमलाइन होगी कि एनसीईआरटी फॉलो करो, इधर उधर मॉड्यूल पे फिर मत भागो, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो डिफरेंट लेवल के एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी स्पेसिफिक। मॉड्यूल स्पेसिफिक का क्वेश्चन करने लगोगे तो आप यार परेशान हो जाओगे, हमेशा आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा और फिर आपको फोमो होगा। क्योंकि होता क्या है, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं ना, राइट, उनका स्कोर क्या होता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है, हमारा भी हो रहा होता है। अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं डिप्रेस्ड हूँ, उनका स्कोर ज़्यादा आया, राइट, तो हम सोचने लगते हैं कि यार मैं जो सोर्स फॉलो कर रहा हूँ ना वो वाला सोर्स नहीं जो वो फॉलो कर रहा है, तो इसके वजह से मेरा स्कोर कम आ रहा है।
तो ये चीज आपको दिमाग से हटानी है अपनी। बिलीव इन योरसेल्फ एज वेल एज द रिसोर्स दैट यू आर फॉलोइंग, बिकॉज आप जो रिसोर्स फॉलो कर रखे हो उससे आप फेमिलियर हो, एंड प्लस अगर आप नया रिसोर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उठाते हो ना यार, कंप्लीटली न्यू रिसोर्स जो एकदम मार्क्ड नहीं है, जो आप चीज पढ़ रखे हो वो हाईलाइटेड है, मार्क्ड है, उस पर आप स्क्रिबल कर रखे हो, आपके मेमोरी में वो एक बार इंप्रिंट हो चुका है, भले आपको अच्छे से याद ना हो, रिवाइज करोगे दिमाग में बैठ जाएगा एंड आप आंसर भी कर पाओगे क्वेश्चन को। पर अगर आप नए रिसोर्स के पास जाते हो जिससे आप फेमिलियर नहीं होंगे, राइट, फोमो की वजह से अगर नए रिसोर्स के पास जाते हो तो वहां पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ना बहुत लो होगा, क्योंकि आपको टाइम लगाना पड़ेगा उसको फिर से इम्बाइब करने में, उससे अपने आप को फेमिलियराइज करने में। तो ये याद रखिएगा, सबसे क्रूशियल पॉइंट था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन द रिसोर्स दैट यू आर फॉलोइंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। नेक्स्ट चीज, आपको कम से कम 9 to 10 आवर्स की पढ़ाई करनी है यार। बिलीव मी, नीट का पेपर आसान होने वाला है, हमेशा से एनटीए कम्युनिकेट कर रही है ये चीज। पर प्रॉब्लम क्या होगी, एंड में 96 चैप्टर्स होंगे, आप कई चैप्टर्स अभी अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपके छूट जाएंगे, पहली बार पढ़ रहे होगे या पहली बार रिवीजन दे रहे होगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप स्ट्रेस्ड रहोगे, राइट। तो अभी से ही यार कम से कम 9 to 10 आवर्स आपको पढ़ाई करना है। 3 घंटे के 3 सेशन कर लो, स्टडी विथ मी सेशन मेरे साथ ज्वाइन कर लो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल एम्सोनियन ARS से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे क्विज, PDF, टॉपर्स के नोट्स तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता ही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टडी विथ मी सेशन करा रहा होता है जहाँ पे मैं अपने MBBS की पढ़ाई कर रहा होता हूँ और आप अपनी नीट की पढ़ाई कर रहे होते हो, राइट। तो आप तीन घंटे के आपको सेशन करने हैं एंड उससे आपका काफी सिलेबस एक दिन में कवर हो रहा होगा। ये कंसिस्टेंटली करते रहोगे ना यार तो पेपर फोड़ के आओगे, अच्छा करके आओगे, अपने पोटेंशियल को आप कैप कर पाओगे। लास्ट चीज जो मैं कहूंगा, प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, इस चीज से मत भागो, इस चीज को अवॉइड मत करो यार। मेरे बैचमेट्स कई सेलेक्ट नहीं हो पाए, अपने पोटेंशियल को टैप नहीं कर पाए, क्योंकि एंड में नीट का पेपर जो सिंपल होता है उसमें उन्होंने गलती करके आई, राइट, जो कि नहीं करना होता यार। पेपर सिंपल है, इस बार कंपटीशन देखा नीट 2020 का जो पेपर हुआ है कितना ज्यादा है, कितना स्कोर कर रहे हैं लोग, 5-10 नंबर से लोग का एम्स दिल्ली छूट गया है, जो कि पहले नहीं होता था। तो उस लेवल पे कंपटीशन अभी चल रहा है यार। तो प्लीज पेपर सिंपल आने वाला है, सिली मिस्टेक्स की वजह से आप पीछे चले जाओगे, तो इसलिए आपके लिए प्रैक्टिस सुपर इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस। प्लीज इन बातों को आप फॉलो कीजिएगा, दिमाग में बैठा लो, ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी है, आप अच्छा करोगे। बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज द मेन मोटो ऑफ माय दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइस।